गीता श्लोक संख्या 36, तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 36। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, चूँकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु वंश में उत्पन्न हुए थे इसलिए उनका एक नाम है वार्ष्णेय। तो हे वार्ष्णेय, हे श्री कृष्ण, अयम पुरुषः, यह पुरुष, अनिच्छन अपि, इच्छा न रहते हुए भी, बलात् नियोजितः इव, जैसे बलपूर्वक लगाया गया हो, बलपूर्वक लगाए गए की भांति, अथ केन प्रयुक्तः, केन प्रयुक्तः पापम चरति, किसके द्वारा ये पाप में लगाया जाता है। अर्जुन कह रहे हैं कि आखिर जैसे इसके ठीक पहले वाले श्लोक में क्या था कि मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म में आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, कोई भी पाप नहीं करना चाहता है, सभी चाहते हैं हम पुण्य करें, हम पाप न करें, क्योंकि पाप से दुख प्राप्त होता है। और अनिच्छन अपि, किसी की इच्छा नहीं होती है कि वह पाप करे, फिर भी जैसे किसी को जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाए, तो जैसे किसी को जबरदस्ती लगा दिया जाए उस प्रकार से वह कौन है जो मनुष्य को पाप में लगाता है। श्लोक का तात्पर्य है कि मनुष्य पाप नहीं करना चाहता है, फिर भी पाप में क्यों प्रवृत्त हो जाता है। वह कौन है जो उसको पाप वाला कर्म कराने लगता है। तो कौन सा कर्म होता है पाप वाला कर्म? सीधी सी बात, इसके पहले वाले श्लोक को अगर हम देखें तो अपने धर्म के पालन में कोई पाप नहीं होता है, दूसरे के धर्म के पालन में पाप होता है। तो जब मनुष्य दूसरे का धर्म, पर धर्म का पालन करने लगता है तो वहाँ पर पाप होता है। पर धर्म के पालन को हम इच्छा से भी समझ सकते हैं, कामना से भी समझ सकते हैं। जब मनुष्य इच्छा के वशीभूत होकर के, कामना, ममता, अहंकार के वशीभूत होकर के जब संसार में काम करने लगता है, इच्छा के वशीभूत होकर के, तो उससे पाप की उत्पत्ति होती है। तो पाप कौन कराता है? वास्तव में इच्छा ही, कामना ही पाप कराती है। कामना ना हो तो कोई पाप हो ही ना। बिना कामना के अगर कर्म होने लगे तो कोई पाप न हो। तो इसमें, इस श्लोक में यही पूछ रहे हैं कि आखिर मनुष्य पाप वाला कर्म क्यों करता है, कौन कराता है। अब इसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं, तो अगले श्लोक में आते हैं तो उसमें वर्णन करते हैं।